नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ अपना बिहार। बिहेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महंत स्थान से 50 मीटर पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे में एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। झंडापुर गांव निवासी मृत्युंजय कुमार चौधरी का छोटा पुत्र सत्यम कुमार गंगा घाट में स्नान कर दंडवत करते हुए ब्रजलेश्वर नाथ धाम जल चढ़ाने जा रहा था। इसी दौरान उसकी मां लूसी देवी ठहरने के लिए सड़क पार कर रही थी। तभी अज्ञात मोटरसाइकिल और पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही लूसी देवी की मौत हो गई, जबकि वाहन चालक फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बिहेपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब फरार वाहन की तलाश में जुटी हुई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। छात्र का शव कॉलेज के हॉस्टल से बरामद हुआ, जिससे पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। मृत छात्र की पहचान सोनू कुमार के रूप में हुई, जो सिविल इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष का छात्र था। बताया जा रहा है कि कनिष्क विहार कॉलोनी स्थित अपने दोस्त के मकान में पार्टी करने गया हुआ था। वहां से लौटने के बाद जब वे सुबह क्लास में नहीं पहुंचा तो साथी छात्र उसे बुलाने हॉस्टल पहुंचे, जहां वह मृत अवस्था में पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम एक्टिव हो गई। टीम ने उस मकान से सैंपल इकट्ठा किए जहां छात्र ने पार्टी की थी। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि नशीले पदार्थ के सेवन से मौत हुई है या फिर कोई अन्य कारण था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही छात्र की मौत का असली कारण सामने आ पाएगा। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। खाना वाना बनाए थे नॉन वेज, ठीक है। अब क्या हुआ, पुलिस प्रशासन को ये लग रहा है ना कि कुछ फूड पॉइजन वगैरह नहीं ना हो गया, तो वही चेकिंग के लिए गया, सिंपल वगैरह लेगा लोग। बस 8 लोगों को चिकन वहाँ पर पार्टी के बनाए खाए। तो 8 लोग मतलब कॉलेज के छात्र हैं? हाँ, 8 कॉलेज के छात्र हैं सब अभी, और उसमें साथ में 3-4 लड़का जो खाया था उन लोग भी गया देखने के। नारायणपुर प्रखंड के बालाहा ग्राम में माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पारंपरिक कलश यात्रा और भव्य झांकी निकाली गई। यह आयोजन ग्राम वासियों के सामूहिक प्रयास से संपन्न हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तो कार्यक्रम की शुरुआत वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ हुई, जिसके बाद महिलाओं और पुरुषों ने गंगा घाट से पवित्र जल भरकर देवी देवताओं की 8 जोड़ी झांकी के साथ कलश यात्रा निकाली। इसके बाद विधिवत रूप से कलश यात्रा की स्थापना हुई। इस धार्मिक आयोजन में बालाहा ग्राम की महिलाओं और अन्य ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में संपूर्ण ग्रामवासियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। यह आयोजन धार्मिक चेतना के साथ साथ सामुदायिक एकता का भी प्रतीक बन गया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि पर कुर्था में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। श्रद्धांजलि सभा का नेतृत्व कुर्था मंडल अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की सनातन विचारधारा को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया और जनसंघ को संगठनात्मक रूप से मजबूत भी बनाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनकी विचारधारा को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री रामाशीष दास, मंडल महामंत्री संजय कुमार, लाल शर्मा, मोहम्मद मिराजुद्दीन समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 के अवसर पर मंगलवार को NIC सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी श्री दिनेश कुमार रॉय ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यशाला में जिले के IT असिस्टेंट, कार्यपालक सहायक सहित कई अधिकारी उपस्थित हुए। कार्यशाला के दौरान जिलाधिकारी ने साइबर क्राइम से बचाव की जानकारी देते हुए कहा कि इंटरनेट का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके दुरुपयोग से साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट, बैंक ऑफर, क्रेडिट कार्ड, बीमा योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगते हैं। ऐसे में सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का उपयोग करना बेहद जरूरी है। इस अवसर पर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी अभिषेक कुमार मिश्र ने सरकारी विभागों और आम जनता के लिए इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के तरीकों पर विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने विभागीय दिशा निर्देशों का पालन करने व साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। थम्मा बाजितपुर में एक सप्ताह पूर्व लूट के दौरान चाकू से गोदकर 3 लोगों की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी गुडू को पुलिस ने बेलछी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इससे पहले की बात करें तो पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 2 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस उपाधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि मृतक मनीष कुमार का मोबाइल और आरोपी के कपड़े भी बरामद कर लिए गए। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जेल भेज दिया। गौरतलब है कि थम्मा बाजितपुर में लूटपाट के दौरान 3 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई और हड़कंप मच गया। पुलिस लगातार इस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई थी और अब मुख्य आरोपी गोलू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। बख्तियारपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 3 फरवरी 2025 को अकमलगोला थाना अंतर्गत थम्हा गांव में 3 व्यक्ति की हत्या का मामला प्रकाशित हुआ था, जिसमें कांड का सफल उद्भेदन किया गया था तथा इस कांड में संलिप्त 2 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें
एक नवीन कुमार है और एक अन्य जो है गिनारी यादव, और उनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया था, जो कपड़ा वो बरामद किया गया था, और घटना में जो प्रयोग किया गया हथियार है चाकू, वो भी पूर्व में बरामद किया गया था। उद्भेदन के उपरांत एक अन्य अभियुक्त का नाम सामने आया था, जो भोला के नाम से जाने जाते हैं, भोला और गुलशन, और ये लगातार फरार चल रहे थे और पुलिस के द्वारा लगातार इसमें टीम बनाकर वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही थी, और लगातार छापेमारी के क्रम में इनको गोला और गुलशन को गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार के पश्चात इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। पूर्व में जो घटना का कारण सामने आया था वही घटना इन्होंने स्वीकार किया है, और इन्हीं की निशानदेही पर जो मृतक है मनीष कुमार, जिनकी हत्या हुई थी, उनके पास से जो छीना गया मोबाइल था उसको गोला के निशानदेही पर बरामद भी किया गया है, और इनके द्वारा जो घटना के दिन कपड़ा पहना गया था उसको भी इनके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। तो इस कांड में सभी अभियुक्तों जो भी सम्मिलित थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसमें हमारा प्रयास है अनुसंधान त्वरित गति से करते हुए, इसमें चार्जशीट करते हुए जो इसमें संलिप्त अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाए। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से एक नेपाली महिला ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर नदी में छलांग लगा दी। हालांकि मौके पर मौजूद ऑटो रिक्शा चालक विशाल ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूदकर महिला की जान बचा ली। घटना गंडक बराज के फाटक संध्या 30 की है, जहां नेपाल के सिमनी प्रतापपुर निवासी अनिता देवी ने गंडक नदी में छलांग लगा दी। डूबती हुई महिला को देखकर ऑटो चालक विशाल ने तुरंत नदी में छलांग लगाई और महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल महिला का इलाज नेपाली पुलिस की अभिरक्षा में चल रहा है। इस घटना के बाद ऑटो चालक विशाल की बहादुरी की लोग जमकर सराहना भी कर रहे हैं। बगाहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों पर आज डिप्टी मेयर सतवंती देवी ने शहर के कई वार्ड्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई की बदहाल स्थिति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और सफाई कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप सफाई एनजीओ पर लगाया। डिप्टी मेयर ने बताया कि शहर की सफाई के लिए हर महीने 1 करोड़ रुपए सफाई एनजीओ को दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने इसे साफ सफाई घोटाले की आशंका बताया और कहा कि सफाई के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है। डिप्टी मेयर सतवंती देवी ने कहा कि वे जल्द ही मेयर और नगर आयुक्त से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगी। साथ ही यदि एनजीओ द्वारा सफाई कार्य में सुधार नहीं किया गया तो भुगतान की राशि में कटौती की सिफारिश भी की जाएगी। उन्होंने शहरवासियों को बेहतर सफाई व्यवस्था देने का आश्वासन दिया और कहा कि इस मामले में जल्द सख्त कदम उठाए जाएंगे। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। यहाँ आप लोग देखिए रहे हैं, जनता से पूछिए रहे हैं कि क्या इतना कचरा का ढेर है यहाँ पर, क्या इतना बदबू दे रहा है, लोग कैसे रहते हैं, क्या ये लोग इंसान नहीं है? ये लोग मेरे नगर निगम में नहीं आते हैं। मेरा इतना तबीयत खराब था, सोई थी, लेकिन एक कॉल गया कि ये मैडम देखिए ना ऐसा ऐसा, मैंने हरदम इसी तरह रहता है। मैंने यहाँ आई और देखी, आप लोग खुद देखिए और यहाँ जनता से पूछिए कि देखिए यहाँ का क्या व्यवस्था है, क्या सफाई हो रहा है, कचरा का ढेर है, बदबू दे रहा है, लग रहा है कि कितना दिन से यहाँ पर सफाई नहीं हो रहा है। नगर निगम में तो लाखों रुपए निकलता है सफाई के नाम पे। 1 करोड़ 8 लाख रुपया महीना में दिला जाता है जो सफाई करता है। जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करना जन स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। ये बातें मंगलवार को कुर्था डाक बंगला परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जन स्वराज पार्टी के जिला संगठन प्रवक्ता प्रेम कुमार झूलन ने कही। उन्होंने कहा कि अरवल जिले में मनरेगा योजना के तहत हर साल लगभग 50 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की जाती है। योजनाओं के कार्यान्वयन में मास्टर रोल पर दिखाए गए मजदूरों की संख्या और एनएफएस हाजिरी में दर्शाए गए मजदूरों में भारी अंतर है। उदाहरण के तौर पर 50 मजदूरों को दिखाकर केवल 10 मजदूरों की वास्तविक हाजिरी बनाई जाती है, जिससे 90% मजदूर फर्जी साबित होते हैं। उन्होंने बताया कि कुर्था प्रखंड में मनरेगा योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। लगभग 20 करोड़ रुपए का भुगतान बिना किसी वास्तविक काम के कर दिया गया। कई योजनाओं में न वृक्षारोपण किया गया, न ग्रीबियन बनाया गया, फिर भी करोड़ों रुपए निकाले गए। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। गांव-गांव में अपने कार्यकर्ता को यह निर्देश दे चुके हैं कि इसका कुछ ब्लू क्लिप लीजिए। और जैसे कि आपको इंदिरा आवास की बात है, इंदिरा आवास में तो मैं व्यक्ति को खड़ा कर दूंगा कि आज ब्लॉक में, पहले ब्लॉक में उसको लगता है 5,000 रुपया, वह आता है अपना नाम लिखाने, वहीं से उसको पैसा देना शुरू कर दीजिए। जॉब कार्ड बनवाने आता है, वहीं से उसको पैसा लेना। ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार है कि इंदिरा आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नाम लिखाने से पैसा शुरू। इंदिरा आवास में नाम लिखाने तक 5,000 रुपया, और जो उसको गांव में कहता है कि हम तुमको इंदिरा आवास दिवा रहे हैं, वह 10 से 20,000 रुपया ले रहा है, 25,000 रुपया ले रहा है। कहिए तो ऐसे व्यक्ति को मैं खड़ा कर सकता हूँ।
निगरानी विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए सरैया थाना में कार्यरत सब इंस्पेक्टर रोशन सिंह को 75,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। सूत्रों की माने तो सब इंस्पेक्टर रोशन सिंह ने जमीन से जुड़े एक मामले के बाद वादी से केस हल्का करने के बदले 75,000 रुपए की मांग की। निगरानी विभाग को इसकी गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया। रिश्वत की रकम लेने के लिए सब इंस्पेक्टर रोशन सिंह सरैया थाने से निकलकर करजा थाना क्षेत्र के मड़वन पहुंचे थे। जैसे उन्होंने वादी से पैसे लिए, पहले से तैयार निगरानी विभाग की टीम ने उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर के पास से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई। फिलहाल निगरानी विभाग की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।